रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष अजीत जोगी, युवा मोर्चा प्रदीप साहू ने महिला की सुरक्षा, युवा मोर्चा के कार्य, अपराध, बेरोजगारी और राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। जय छत्तीसगढ़। मैं प्रदीप साहू, अजीत जोगी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, किसको प्रेरित होकर आप राजनीति में आए और क्या देके जनता कांग्रेस में ज्वाइन किए सर आप? देखिए, जिस तरीके से जब छत्तीसगढ़ राज्य हमारा गठन हुआ, उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी बने। तो अजीत जोगी जी की जो कार्य करने की जो शैली थी, अजीत जोगी जी एक पढ़े लिखे विद्वान, बहुत ही कुशल प्रशासक थे और उन्होंने कलेक्टर रहकर भी प्रशासन को चलाया और मुख्यमंत्री रहकर भी उन्होंने शासन को चलाया। तो उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके कार्य करने का जो तरीका था, उससे प्रेरित होकर मैंने जोगी जी के साथ ही रहे और आज तक हम जोगी जी के सब साथ हैं। और जब जोगी जी ने दूसरी क्षेत्रीय पार्टी बना ली, एक क्षेत्रीय दल का गठन किया, तो हम लोग के मन में एक विचार भी था कि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और दूसरे प्रदेश में भी देखते हैं तो वहाँ आंचलिक पार्टियों का बहुत महत्व है। जैसे हम लोग कलकत्ता चले जाएं तो वहाँ पे भी क्षेत्रीय पार्टी है, उड़ीसा चले जाएं, चाहे बिहार चले जाएं, सभी जगह सरकार भी बनी है। तो जब जोगी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का फैसला हम लोग छत्तीसगढ़ में करेंगे, अब हमें कहीं दिल्ली या फिर नागपुर, अन्य जो राष्ट्रीय दल है, उन तक पूछने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो फैसला होगा, हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उनसे मिलकर, उनसे बैठकर, उनसे बात करके उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय पर हम काम करेंगे। तो ये सचमुच बहुत ही अद्भुत पल था और बहुत अच्छा निर्णय था कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की बात होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ का फैसला छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। इसीलिए फिर कांग्रेस से हटकर जब जोगी जी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का निर्माण किया, तो उस निर्माण में भी मैं भागीदार था और साथ ही साथ उनकी जो कोर कमेटी बनाई गई थी, सौभाग्य से मुझे उसमें भी अवसर दिया गया और मैं उस समय से लेके आज तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की कोर कमेटी में आज भी सदस्य हूँ। देखिए, ये तो सौभाग्य है हम लोग का, क्योंकि जो भी छाप होता है उसे तो छाप को केंद्र लेवल पे ही हमें मिलता है। तो जैसे हम लोग का प्रदेश कहीं ना कहीं कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश में जो एक मान्यता प्राप्त जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसको हल्का छाप मिला और हम लोग तो किसान लोग हैं और हम लोग के छाप को तो हर व्यक्ति ही जानते हैं कि जोगी जी का क्या छाप है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को ये भी छाप मिला और उसी छाप पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा 2018 में और 7 विधानसभा में हम लोगों ने चुनाव जीत कर भी आए, 7 विधायक हमारे बने। और निश्चित तौर से अब जब चुनाव होगा 2023 का चुनाव, तो भी हम लोग अच्छे विधायक जीत कर आएंगे। सर, आगामी में विधानसभा चुनाव है तो जनता कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, कुछ बता सकते हैं चुनाव में? देखिए, आप देख सकते हैं आदरणीय अमित जोगी जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में वो भोपालपट्टनम, जगदलपुर भी गए हुए हैं और प्रदेश के कोने कोने में जाकर वो आगाज कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रायपुर राजधानी में भी 24 तारीख को और फिर उसके बाद 26 तारीख को रायपुर पश्चिम में भी कार्यकर्ता सम्मेलन बड़ी संख्या में किया गया। तो पूरे प्रदेश भर में शंखनाद तो हो चुका है और हमारे नेता अमित जोगी जी जगह जगह जाके कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता और भी जो लोग हैं, चाहे वो महिला विंग हो, चाहे वो यूथ का विंग हो, चाहे छात्र विंग का विंग हो, सभी अपने अपने स्तर में अपने अपने क्षेत्रों में काम करने में लगे हुए हैं और हम सब ने कमर कस लिया है। 2023 में क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी और क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी और अजीत जोगी जी के जो अधूरे सपने हैं, उस सपने को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प ले लिया। इसलिए जहाँ जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन होता है उसका नाम भी यही होता है, परिवर्तन संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन, ताकि जो मठाधीश के रूप में बने बैठे हुए लोग हैं, जैसे मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा की बात करूँ, जो मेरा विधानसभा है, उस विधानसभा में पिछले 35 साल से आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक बने बैठे हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं उनका भी परिवर्तन करने का समय आ चुका है। लोग बहुत नाखुश भी हैं। 35 साल, मेरी उम्र 35 साल होगी और 35 साल तक मैं आज तक उनका नाम सुनता हूँ, लेकिन विकास की गाथा की बात करें तो दक्षिण विधानसभा में कहीं भी कोई भी बड़ा विकास नहीं दिखता, जिससे हम लोग गंभीरता से कह सके कि हाँ, ये हमारा दक्षिण विधानसभा है और इस विधानसभा में इस बृजमोहन अग्रवाल जी ने यहाँ पे ये वाला विकास किया है। तो कहीं ना कहीं अब परिवर्तन संकल्प का भी हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और निश्चित तौर से इस बार दक्षिण विधानसभा में भी परिवर्तन की लहर है।
ये सबसे अच्छी घोषणा कि जिस तरीके से हमारे जो गरीब भाई लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हो, उन्हें उन्हें जो हमारे घोषणा पत्र नहीं कहूँगा, हम लोग इसे स्टाम्प पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को यह विश्वास हो सके, क्योंकि अन्य जो दलें हैं वो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र जारी करने के बाद, जैसे कांग्रेस की सरकार 2018 में पूर्ण बहुमत में आई और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घोषणा पत्र उनके लिए बहुत असरदार था। तो उन्होंने घोषणा तो कर दिया, घोषणा कर लेकिन आज तक बहुत सारे जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने शपथ पत्र तैयार किया है और शपथ पत्र के माध्यम से हम लोगों तक जा रहे हैं और उन्हें पहला पॉइंट है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए, चाहे वो अपने व्यापार चालू करने के लिए हो, चाहे वो किसी प्रकार का वो उनका व्यवसाय हो या कोई भी और ऐसा काम वो कर सकते हैं, 5 लाख रुपए, तो जिससे उनका जो परिवार है वो चल सके। और इसी के साथ साथ जैसे दूसरी योजना में जब किसी भी घर में बेटी पैदा होगी तो उस बेटी के लिए 1 लाख रुपए का एफडीआर बैंक में कर दिया जाएगा और 1 लाख रुपए का जो एफडीआर होगा ना माता निकाल पाएगी ना पिता निकाल पाएंगे उस पैसे को। वो 18 साल की जब हमारी बिटिया हो जाएगी तो उसके बाद वह बेटी, चाहे वह अपने विवाह के लिए हो, चाहे वो अपनी शादी के लिए हो, चाहे वो अपने जॉब के लिए हो, किसी प्रकार से उस पैसे को, चाहे 10 लाख 15 लाख रुपए का जो अमाउंट बनेगा, एक बड़ा अमाउंट जो बनेगा, उसके लिए वो खर्च कर सकती है। और उसके बाद फिर जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो सर्वप्रथम हमारा नारा भी है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो जो भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय व्यक्ति है, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, उसे कल कारखानों से लेकर सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षित किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो। अगर हमारे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो 95% आरक्षण उसके तय किया गया है। सर्वप्रथम नौकरी से लेकर व्यवसाय से लेकर किसी भी प्रकार के कामों के लिए उनको महत्व दिया जाएगा। इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ते की बात है, अगर हम जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनके लिए 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता भी है। उसके बाद जो 350 रुपये का जो अभी पेंशन मिल रहा है, उस 350 को पेंशन को बढ़ाकर हम लोगों ने 3,000 रुपये कर दिया है। और उसके बाद जो 65 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको 4,500 रुपये तक का पेंशन दिया जाएगा, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वो निराश्रित पेंशन हो। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं और निश्चित तौर से प्रदेश की जनता हमारे इस शपथ पत्र में जो लिखे हुए वादे हैं उन्हें बहुत सराहनीय भी कर रही है, उन्हें पसंद भी कर रही है। और निश्चित तौर से हम लोग को पूरा विश्वास है कि 2018 में हम लोगों ने 7 विधानसभा का चुनाव जीता था, अब 2023 में हम लोग उससे भी बढ़कर विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शासन का कोई भी लगाम नहीं है, किसी भी अपराधियों के ऊपर ना कोई डर है ना कोई भय है। जब तक डर और भय नहीं होगा तब तक तो ये घटनाएं होती रहेगी। और दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का, और वो भी राजधानी का। राजधानी रायपुर अब रायपुर नहीं रेपपुर हो चुका है, ऐसा लगता है। मतलब कोई भी बहनें, कोई भी माताएं आज आज़ादी से घूम नहीं पा रही हैं। रायपुर राजधानी के हृदय स्थल मतलब घड़ी चौक के पास वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो जा रही है। उसके बाद आरंग के पास अभी सुनने कुछ दिन पहले मिला था, वहाँ गैंगरेप हो जाता है। मतलब इस तरीके से जो घटनाएं होती है बहुत शर्मसार करने वाली होती है। और हम लोग इस प्रदेश के निवासी हैं, हम लोगों को भी बहुत घृणा होती है कि ये कैसे ऐसी घटनाएं हो जाती है और प्रशासन कैसे मौन रूप धारण करके बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको तो ऐसे लगाम कस देना चाहिए कि जो ये बलात्कारी होते हैं उनको तो खुलेआम बीच चौराहों में पीटना चाहिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो सबक ले सके कि और दूसरे जो ऐसी घटनाओं को जो अंजाम देने वाले व्यक्ति हों उनकी रूह कांप जाए कि अब ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती। लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन है। जो भी अपराधी थे वो उन लोगों को किस तरीके से बीच सड़क पर ले जाकर पीटा गया था, बीच सड़क पर ले जाकर ऐसा किया गया था ताकि वो आज तक लोग याद रखते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अपराधियों को, जो रेप के अपराधी है और खासकर जो गैंग रेप के अपराधी, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। इनको तो बिल्कुल जितनी कड़ाई हो सके उनके ऊपर कड़ाई करना चाहिए ताकि लोग सबक सीख सके और जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनकी रूह कांप सके। सर अभी सीजीपीएससी घोटाला एकदम चल रहा है और बोल सकते हैं नामी तौर में ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों के बच्चे लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर?
क्या वो सही में वो घोटाला है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? क्या बोलना चाहेंगे उस विषय में सर आप? निश्चित तौर से घोटाला है। जब एक ही परिवार के अगर 3 लोग 4 लोगों की भर्ती हो तो उससे कहीं न कहीं घोटाले की बू तो आती है। मैं नाम तो किसी को नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको भी पता है और आम जनमानस को पता है कि एक परिवार के कितने लोगों का पीएससी में सिलेक्शन हुआ, वो भी डिप्टी कलेक्टर के रैंक में सिलेक्शन हो जा रहा है, और उसके बाद अन्य और जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। मतलब जो पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन परिवार के लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन हो जा रहा है। जैसे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो शासकीय अधिकारी हों। अगर ऐसे लोगों का चयन अगर सेटिंग से होना चालू हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, उनका तो भरोसा पीएससी से उठ जाएगा फिर। तो ऐसी घटनाओं की तो न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि जो दोषी हों उस दोषियों के ऊपर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पीएससी जो है एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जिस मंदिर पे हम लोगों को सबका विश्वास है, और अगर इन संस्थानों में ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इस तरह के घोटाले होते हैं, तो फिर हम लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे फिर? तो उसके बाद फिर भरोसा करने के लायक हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर में, और आने वाले कुछ दिनों के बाद तो चुनाव भी है, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी मतदान होने वाला है। 2023 में आप लोगों को सरकार बनाना है। खासकर युवा जो होते हैं वो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी युवाओं को प्रोत्साहित करें। और निश्चित तौर से हम सब युवा मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएं जो सरकार छत्तीसगढ़ को समृद्ध, मतलब विकास की गाथा बहाए और उन्हें ऐसी ओर लेके जाए जिससे देश और प्रदेश में हमारे प्रदेश का नाम और ऊंचा हो सके।